अभी जब सांसदीय का चुनाव हो रहा था तो नीरव जी ने कहा कि जो कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे। 1.5 साल का उनको समय मिला था। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है? तब कोई जीतता नहीं है तो यही बोलता है, जीत जाती की बात सबको भूल जाते हैं। और रही बात नेता लोगों की बातों को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं जीते रहते हैं। सारी चीज़ें प्रचार के लिए होती है कि जो कोई नहीं किया करके दिखाएंगे। क्या क्या चीज़ें आपको लगती है कि आजमगढ़ में होनी चाहिए? वो तो जैसे नाला है, नाला तो अभी तरह उसी तरह बह रहा है। वो रेलवे साइड और हम लोग जाते हैं काम करने के लिए जियो फाइबर में, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है बाइकों के लिए, जाम लगा रहता है। थोड़ा सा बारिश होता है आजमगढ़ बहने लगता है। आज कुछ जैसे क्षेत्र हैं वो जैसे का तैसे ही है और काफ़ी ज़्यादा बदबूदार उधर है, इसीलिए ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। कुछ तो उनको करना चाहिए, है ना? आप क्या कहेंगे? जितना हो सका किए। क्या क्या किए हैं? सड़क बहुत बनवा दिए हैं। वो बनवाए हैं? हाँ। कौन सी सड़क? अरे आजमगढ़ में बहुत सड़कें बनी हैं। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उनको करना चाहिए था? तो भाई बताए हैं वही सब करना चाहिए। अभी बहुत बाकी है, मतलब बहुत से शहर मतलब बारिश होती है डूबने, जैसे कोलघाट है पीछे, पानी निकलने का जगह नहीं है, डूब जाता है, बहुत परेशानी होती है। मतलब धीरे धीरे करेंगे ही, ये सब करना चाहिए। अगली बार आएंगे मतलब 2000 आपको लगता है कि 2024 में आएंगे और उसके बाद करेंगे पूरा जो ये तो मैं थोड़ी कर सकता हूँ, भविष्यवाणी थोड़ी कर सकता हूँ आएंगे कि नहीं आएंगे। वोट देने वाले हैं, अभी वो वोटर हैं, तो किसको देना चाहेंगे 2024 में वोट? अब 2024 में अब किसको देंगे, अब यहाँ देंगे नहीं वाला है, कुछ ही महीने तो बचा। हाँ तो अब देंगे जब देंगे, अभी तो अभी रिवील नहीं करेंगे। नहीं, बहुत कुछ किए, जैसे रोड बनवा दिए, फिल्मिस्तान क्या क्या बोलते हैं हरिहरपुर में बनवा दिए, बहुत कुछ बनवा दिए। वो फिल्मिस्तान नहीं बनवाया, उन्होंने संगीत घराना था उसको सिर्फ। वही भाई हमको नहीं आता। और क्या पूछना चाहते? और क्या लगता है आपको कि और भी चीजें होनी चाहिए थी? होनी चाहिए में बहुत सारी चीजें, अभी बहुत कमियां है। उस कमियां को तो कोई नहीं पूरा कर पाएगा मैम। एक तो साफ बात बता दे रहा हूँ, कोई भी सांसद आए, एमपी आए, जो भी आए, कमियां को तो पूरा नहीं कर पाएगा। कंपेयर कर लेते हैं कि इसके पहले जो सांसद थे, नहीं उनसे तो पहले उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर निरहुआ जी की है। मामले में बेहतर है? बेहतर इस मामले में है कि जो रोड की समस्या सबसे बड़ी थी वो शुद्ध हुआ है। जो भी सिटी के और क्या चीजें आपको कमी लगती है? कि लाइट की सबसे पहली प्राथमिकता लाइट, शहर में लाइट, गांव में लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो इतना नहीं रहती थी, अभी तो कुछ हद तक रहती है। कहाँ, हमारे यहाँ तो एकदम नहीं रह रही। आइए मैं अपने यहाँ दिखाऊं। 24 घंटा में अगर महज 6 से 8 घंटा लाइट मिलती है, वो भी कभी हाफ होती है तो कभी फुल हो जाती है। आजमगढ़ में जो नीरव जी आए थे जब चुनाव था तो बोले कि कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या क्या उन्होंने किया है जब तक से हैं? अभी तो कोई खास नहीं किए हैं, कुछ आगे भी क्या उम्मीद नहीं है? नहीं उम्मीद नहीं है। अभी जैसे 2.5 साल का उनका कार्यकाल है, तो उस पर जो है कि कुछ काम तो कर ही रहे हैं, जन सुनवाई करते हैं, यही दिखा है। मतलब इतना कोई जनता दरबार लगाते हैं। हाँ, ये करते हैं और तो नहीं कुछ। कहाँ से हैं आप? यहीं के हैं, रेलवे स्टेशन पर विश्वकर्मा मंदिर। आजमगढ़ में कोई समस्या नहीं लगती कि जिसको उनको दूर करना चाहिए? समस्या तो बहुत है। जैसे अब क्या बताएं समस्या। अब देखिए, हम ये नहीं बता सकते कि क्या क्या किया, लेकिन हम उनके प्रतिनिधि ने हमको बताया कि नीरहू ने योगी जी से मिल करके 250 करोड़ रुपए पास करवाया है सड़क निर्माण के लिए, और सड़कों का निर्माण इस समय हो रहा है। हाँ, और क्या क्या चीज़ें लगती है कि आजमगढ़ में और भी चीज़ें बदलनी चाहिए? देखिए, आजमगढ़ में ही नहीं बदलने के पूरे देश में। अभी हम बात आजमगढ़ की कर रहे हैं, क्योंकि एक घर बदलेगा तभी ना बदलेगा पूरा देश। चलिए, आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। देखिए, आजमगढ़ में बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता। पहले जैसे हम लोग नगर में रहते हैं तो नगर की सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। यहाँ नाला तुरंत जाम हो जाता, बारिश हुई नहीं कि नाला जाम हुआ। ठीक, यहाँ नगर पालिका में बड़ा लंबा घोटाला है सफाई के नाम पर। घोटालों की जांच हो। दूसरी बातें कि वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। कागजों में वृक्षारोपण हो जाता है, कहीं दिखता नहीं है। इतना बड़ा मेहता पार्क है, ये सारे अशोक के वृक्ष हैं, कटहल के वृक्ष हैं, अन्य वृक्ष हैं, ये सब पुराने हैं। आखिर नए लगे तो कहाँ गए?
होना चाहिए कि नहीं। पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ वृक्षारोपण हो, सफाई का कार्य हो और शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सारी आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करना चाहिए। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ शहर के बाहर की बात करें तो? आजमगढ़ के शहर के बाहर की बात करें तो पहली बात तो ये कि सांडों पर नियंत्रण होना चाहिए। खेती के लिए अगर खेत नहीं सुरक्षित रहेगा और खेती करने वाला सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों को भोजन कैसे मिलेगा? ठीक है, ये चीज तो है कि उन्होंने गौशाला बनवा रखा है। गौशाला बनवा रखा है, लेकिन उसमें गायें कितनी रहती हैं और सांड कितने रहते हैं? तो जिनको गौशाला की जिम्मेदारी दी गई उनकी गलती है ना? नहीं, ये उनकी गलती नहीं, ये मॉनिटरिंग करने वालों की भी गलती है और निरहू भाजपा के हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भी गलती है कि किसानों की फसल सांड चर जा रहे हैं, जंगली जानवर चर जा रहे हैं, किसान बदहाल है बेचारा। तो पहले ये आवारा जानवरों पर नियंत्रण की आवश्यकता है। हाँ, देवारा की तरफ देखा, सुना है आपने देवारा में जो बाढ़ आती है? हाँ, खूब देखा है देवारा को, देखा है जब बाढ़ आई तो वहाँ भी गया हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ गया हूँ, अन्य लोगों के साथ गया हूँ। वहाँ की स्थिति तो और बदतर है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि थोड़ा सुधी होते और मौलिक चिंतन करते, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझते तो देवारांचल में जितना पानी आता है अगर उसको कंट्रोल करके एक छोटी सी पनबिजली परियोजना लगा देते तो शायद आजमगढ़ के पूरी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो जाती। लेकिन आज तक आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी तक वो बह ही रहा है, डूब ही रहा है रोज। अरे रोज डूब रहा है, उसको डूबने से बचाना चाहिए। एक नए डैम का निर्माण होना चाहिए और एक छोटी सी पनबिजली परियोजना लगनी चाहिए। हम निरहू से अपेक्षा करेंगे कि वो ये भी काम करें। हम तो ग्रामीण इलाके से आते हैं। ग्रामीण का ही बताइए। ग्रामीण का किसान बदहाल है, खेतियाँ उनकी सूख गई हैं, कुछ रोपाई नहीं हुई है, बारिश नहीं हो रही। नहर सड़क तो चमचमा रही है, लेकिन तो उसी सड़क के किनारे जो नहर है वो जंगल है, कभी पानी नहीं आता, वो जंगल है। इसके लिए निरहू किसानों के लिए, जबकि ये कृषि प्रधान देश है, नहरों को पक्का कर देना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? नहरों में बराबर पानी आना चाहिए। पक्का हो जाएगी तो जंगल नहीं आएगा। वो जब पानी ना आने से नहरें जंगल हो गई हैं, उसमें इतनी घास फूस है कि पानी जा ही नहीं सकता। उसका कारण पानी नहीं आना। और निरहू जबकि किसी किसान घर से आते हैं, लेकिन किसानों की चिंता नहीं है। तो सिर्फ फिल्में बनाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। हाँ, जोर देते नहीं, किसानों को धरती पकड़ना ही है। वो केवल उनको फिल्में बनाने से थोड़ी सबका जीवन चलेगा, जीवन रोजगार चलेगा। देश में बेरोजगारी कितना है, कितना बढ़ रही घट रही, इसका कारण क्या है? इस कारणों को नेता बताते नहीं। आम जनसाधारण की छूटें सहूलतें दिन प्रतिदिन कर दी जाती है, इस कारण को नहीं बताते हैं। 2024 का चुनाव भी आने वाला है। चुनाव नहीं, जैसे नौकरियां हैं, सभी ठेकेदारी और मानदेय पे चल गई। पहले 8 घंटा काम का नियम था, और कितने संघर्ष के बाद, 75 साल संघर्ष के बाद ये 8 घंटे काम का अधिकार मिला, उसको 12 घंटे कर दिया। ये चीज़ जो परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में नेता बताते नहीं। जो बहुसंख्यक जनसंख्या इसमें पिसती जा रही है। बेरोजगार हैं, शिक्षा रोजगार फर्क होना चाहिए, और शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। जो ऊंची शिक्षा है उसको सस्ती होना चाहिए। ये सब दिन पर दिन महंगा हो रहा है, ये बहुत सोचनीय विषय है। बस सवाल मेरा ये था कि जब निरहू जी चुनाव का प्रचार कर रहे थे तो बोले कि कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे आजमगढ़ के लिए। तो ऐसा क्या लगता है कि उनको उतना तो समय नहीं मिला करने के लिए, लेकिन ऐसा क्या लगता है कि उन्होंने किया हुआ है? काफ़ी कुछ किया है। अगर उनके पास समय नहीं भी, मतलब बहुत कम समय में है, कम समय में ऐसा क्या चीज़ है कि वो नहीं कर रहे हैं? जनता की सुन भी रहे हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो और क्या क्या चीज़ें लगती है कि और भी किया जा सकता? जो कहे थे वो किए ही नहीं। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया बताइए। अब हम नहीं बताते, हम लोग बोलेंगे। बोलिए बस ऐसे ही बोलना है। आपको जो बोलना है बस खाली गाली मत दीजिएगा। नहीं, गाली हम किसी को नहीं देते हैं। हाँ, हल्की फुल्की दे सकती हैं, ज्यादा वाली मत दीजिएगा। नहीं, आपको लगा हम लोगों से संतुष्ट नहीं रहते हैं। हाँ, तो नहीं संतुष्ट थे वही बताइए। क्या आपका काम नहीं हुआ बताइए।
समाज का काम जो नहीं करता वो मेरा क्या करे। मुझे उन लोगों के बारे में नहीं बात करना, इन लोगों से बात करिए। अरे बोलिए ना भाई, बहुत अच्छा। क्योंकि मूल्यांकन का समय आ गया, 2024 आने वाला है, अब वोटिंग का जरूरी नहीं है कि अगर हमारा काम हुआ तो हम समझे कि पूरी दुनिया का काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप बताइए। एक नेता, एक जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है, व्यक्तिगत एक आदमी के लिए नहीं होता। वो जो भी करता है सर्व समाज के लिए करता है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं करता। तो आप पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? नहीं व्यक्तिगत कैसे? आपने कहा नहीं, एक मिनट, आपने कहा उसने कुछ नहीं किया, तो आप बताइए क्या नहीं किया। मैं तो बता रहा हूँ विश्वविद्यालय उसी की देन है, आजमगढ़ में नगर में जितनी भी रोडें बनी है सब उसी की देन है। आप बताइए क्या नहीं किया? जाइए उनको माइक दिखाइए। खाली बिना किसी के जाने सुने नहीं कुछ चाहिए कि आपको जो उनको करना चाहिए था। हम नहीं सब बात करेंगे, हमको नेतागिरी नहीं करना है। अच्छा, आप बोल देंगे मतलब अपने बातें रख देंगे तो नेतागिरी हो जाएगा। आपको कौन वोट देगा? क्या लगता है कि 2024 में उठने वाले हैं क्या चुनाव में? छोड़िए, जाने दीजिए। सुनिए मैं बताऊं, 2024 की आपने बात किया। आज के डेट में एक शरीफ आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। काहे बना दिया गया है? बना इसलिए लोग क्यों देते हैं फिर ऐसे लोगों को? मैं बता रहा हूँ सोर्स इन फोर्स मनी इज द पावर। पैसे के बल पे राजनीति चल रही है, काम की बात नहीं होती, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात नहीं होती है, खाली जाति की बात होती है। जाति के आधार पे चुनाव हो रहा है। तो आप क्या देख के देते हैं? पैसा देख के, पावर देख के, कि काम देख के? व्यक्ति विशेष को हम वोट देते हैं। किसको देते हैं? आपकी बार किसको देंगे? हम जिसको अच्छा समझते हैं उसको दे देते हैं, ये मेरा मत है और इसको मैं बताना उचित नहीं समझता। ये सब एक नंबर की चमचा है निरहुआ की। नहीं देखिए, आप अगर चमचा नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी भैया आप निरहु को लेके जाइए, हम लोग दूसरे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। जब किसी चीज को, ये हम झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, जब कोई किसी चीज का कोई चीज नई आने वाली होती है तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारा पीछे वाला कैसा समय बीता। हम अगर 2024 में प्रवेश करेंगे तो हम सोचेंगे ना कि 2023 में हमने क्या क्या किया है ना, और हमने क्या क्या ऐसा करना था 2023 में करना था, हम नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो अगर हमको लगता है कि आप बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि नहीं किया, इससे और भी अच्छा किया जा सकता था। तो दोनों बातों पे बात करिए ना, दोनों बातों पे बात करनी है, झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ अपना पक्ष रखना है। अपना अगर नहीं किया तो क्या नहीं किया आप बताइए ना भाई। हम भाई बताइए तो काहे? अरे भाई बोलना चाहिए, आप यही लोग करते हैं। बताइए, तू लाल साड़ी पहले वो अच्छा लगा था। हमको मत बताइए भाभी, हम नहीं कह पाएंगे। क्या हम भाभी नहीं है तो बताइए क्या कहना है हम। हाँ तो हम जब पूछेंगे वही बताइएगा। नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे ना। भाभी नहीं होता है, दीदी होता है, बहनी होता है, मैडम होता है। हाँ भाभी जिसके मांग में सिंदूर देखते हैं उसको बोलते हैं। आजकल मॉडलिंग चल गया। नहीं उतना मॉडल ना चला, लेकिन भारत है, इंडिया जब बनी तब देखिया। उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ है, ठीक है। सदियों लगता ना बोले भाभी बना। बताओ, दिखाओ तो ध्यान से देखी का ना देखा। तोहार तो हो दे से लौका था, तब पियर लगे ना। तोहार तो हो दे से लौका था। अच्छा ठीक है, अभी लोगों ने सफाई करत हो यहाँ पे, कर्मचारी हो, संविदा पे हो कि सरकारी हो? नहीं ठीक है। कितना पैसा मिला तुमको? 9,000 महीना करा? कितना कौन का साफ करे लोग? मतलब कि पूरा शहर नाला नाली बोला। अरे हम नगर पालिका ठीका कर्मचारी है। अच्छा, हम लोग सफाई करते हैं, ये रोड पर झाड़ू उड़ू लगाते हैं, कीचड़ निकालता है, कीचड़ फेंकते हैं, उसको बाद कूड़ा उड़ा फेंकते हैं, घास छीलते हैं। बस हम लोग को 9,000 वेतन है। अच्छा, एक चीज और है कि जब से मोदी जी आए हैं ना, मोदी जी आए, उन्होंने एक नारा दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन, है ना। इसके पहले लोग कहते थे कि मतलब कि दिखा भी कि बहुत सारी चीजें गंदगी रहती थी, एयरपोर्ट वगैरह, शहर वगैरह बहुत गंदा रहता था। मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी से पहले कितना अंतर आपको लगता है? नहीं, मोदी जी तो बहुत साफ कराते हैं। हाँ, ज्यादा हार्ड वर्क पड़ जाता है। हाँ, पहले काम चल जाता था, अभी नहीं चलता। नहीं अब नहीं चल रहा है। नहीं, बैठ के नहीं खाते थे, हमने ऐसा नहीं बोला, लेकिन काम चल जाता था बिना किए। तो संविदा कितना दिन अरे हम लोग
20 साल से कर रहे हैं, नगर पालिका ठीका कर्मचारी हैं। तब तक खाली तो मोदी जी ना करे वो करे, पहले भी करे डालो कहले जब 20 साल आज के मोती तो ये खाली भाई ना है। 9 साल में। हाँ तब तो ज्यादा काम पड़ जाता मोदी जी के समय में। हाँ बहुत ज्यादा पड़ जाता, कम पैसों मिला था। देख ला पूरा दहिया फोटो ला पूरा दहिया के लिया था है ना। सुना ना, इधर दिखाओ ना ज्यादा, वो मजाक करके मूड में है ना। हाँ तो ये बतावा कि जो नहीं कि हमका पूछत रहनी है, सैलरी में कोनो बढ़ोतरी भइल पहले के समय से आपके समय में? तो नहीं मिलता है, पहले 5300 मिलता था। अच्छा। उसको बाद जब मोती होती जब आ गए हैं, जोगी मोती आ गए हैं, तब उसको बाद हम लोग को 9000 एक बैग हो गया। अच्छा। मतलब काम में भी बढ़ाई हुई है और पैसा भी बढ़ा हुआ है, काम भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, नीरव जी जब आजमगढ़ की रहने वाली हैं, नीरव जी जब चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे तो बोल रहे थे जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है? कुछ तो ना कहना, कुछ ना कहना ना हमने के सुने आवत हवा ना कुछ पूछा था क्या तुम लोग मर रही हो भूखे, वेतन भी हम लोग सही टाइम से नहीं मिल रहा है, कभी 20 तारीख हो जा रहा है, कभी 3 तारीख हो जा रहा है, इसी तरह हम लोग कभी 2 महीने बाद मिल रहा है। अकाउंट में आती होगी ना सैलरी, जैसे ही महीना चढ़ा हम लोग बैंक में आता है, जैसे महीना चढ़ा वैसे ही आ जाती है। तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख क्यों होता है, कैसे होता है? जैसे कि अब मानते अरे 2 महीना हो जाएगा तो 3 तारीख ना दे देवे ना। देखो बतावा, अब बात कर, काम पे टाइम हो गया।